ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है बीजेपी काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, उनके सांसद, उन्होंने कहा कि पत्थर माफिया जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन। हेमंत सोरेन पर तमाम सवाल खड़े किए हैं निशिकांत दुबे ने और बाबूलाल मरांडी ने। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ भारत गांधी, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ पवन गोयल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ये देखा जा रहा है हेमंत के गढ़ में ही पत्थर माफियाओं का बोलबाला है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने लक्ष्मी अग्रवाल का दिया है। जी जी, मेरे पास यही था जी, मैं करेक्शन कर रहा हूं। लक्ष्मी नारायण, मेरे पास ये इनपुट आया था, मैं लक्ष्मी नारायण बोल रहा हूं जी, माफी मांगता हूं सर आपसे। हाँ, लक्ष्मी नारायण तिवारी, मैं प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। जी सर, जी ठीक है। हाँ, लक्ष्मी नारायण हाँ, तिवारी जी, जी सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार बीजेपी की तरफ से आप पर, आपकी सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पत्थर माफियाओं का बोलबाला है आप हेमंत के गढ़ में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी को एक फोबिया है। वो जब तक दिन भर में 24 घंटे में, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में यदि 24 बार कांग्रेस का नाम नहीं लेगी तो बीजेपी के नेताओं को खाना हजम नहीं होता। और आरोप लगाना इनके फितरत में है। अभी तो ये आरोप लगाए थे कि हेमंत सोरेन ने लीज पट्टा लिया है, खनन लीज पट्टा लिया है। क्या क्या ये आरोप लगाते हैं। और जहां तक बाबूलाल जी का सवाल है, तो हमारे आदरणीय नेता हैं बाबूलाल जी। बाबूलाल जी तो अभी पूर्ण रूप से बीजेपी के हुए भी नहीं है। अभी तो वो जेबीएम और बीजेपी के बीच में झूल रहे हैं। निशिकांत दुबे जी क्या क्या, अभी तो कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे जी ने एक भविष्यवाणी करी थी कि बस ये तत्काल 15 दिन, 1 महीना में ये सरकार जा रही है। तो आधारहीन बात उठा देना, आरोप लगा देना, ये बीजेपी के फितरत में है। ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते ये लोग सिद्धांत की राजनीति नहीं करते। ये सेंटिमेंटल, ये धार्मिक मुद्दों को भुनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, लक्ष्मी जी मेरी बात को सुनिए, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डाला जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें किस प्रकार से देखा जा रहा है पत्थर की खनन हो रही है, और वो भी गढ़ हेमंत का है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है कि नाक के नीचे इस प्रकार से अगर पत्थर माफियाओं का बोलबाला होगा, खनन हो रहा है, सरकार उसको संज्ञान में लेगी और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहना है कि हर कार्यक्रम में हेमंत जी का हाथ है, सर 2 मजदूरों की मौत हो गई उसमें। आरोप लगा देना तो आसान है सर 2 मजदूरों की उसमें मौत हो गई है सर जी। 2 मजदूरों की उसमें खनन में मौत हो गई है। देखिए, मौत हो गई है, दुर्भाग्य है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मजदूरों के आत्मा को ईश्वर शांति दे। लेकिन पत्थर खनन पर रोक नहीं लगेगी सर ना? बहुत अफसोस, नहीं, बिल्कुल रोक लगेगी। सरकार इस पर, अरे सर, अगर रोक लगती तो हेमंत जी के क्षेत्र में किस प्रकार से, अगर सोचिए, अगर हेमंत जी के क्षेत्र में इस प्रकार से पत्थर खनन होगा तो राज्य में और इलाके के क्या हाल होंगे? अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान की सीमाओं से जब घुसपैठ हो जाता है, चीन की, अरे सर, आप उस टॉपिक पे पहुंच गए, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। पवन जी जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं तिवारी जी को प्रणाम करूंगा। इन्होंने बड़ी अच्छे से चुटकुले से छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे में 24 बार आरोप लगाने के लिए कह दिया कांग्रेस पर। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमित अग्रवाल जी जेल में, ये भी भाजपा ने आरोप लगाया। दूसरे सहयोगी भी इनके जेल में, वो भी उस पर आरोप लगाया। रंजन जी की बात कर रहा हूँ। भू माफिया, पत्थर माफिया ऐसी कौन सी कार्रवाई कर रहे थे जो रात को काम हो रहा था? रात को तो चोरी के ही काम हो रहे थे और उसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये भी भाजपा ने आरोप लगाया है क्या? आप देख रहे हो खनन माफिया के आरोप आप पर लग रहे हैं, 2 मजदूर मर रहे हैं। आपके हेमंत सोरेन, उनके करीबी अग्रवाल साहब जेल में हैं, सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। दूसरी बात सर, मैं सुनील चौहान जी आपके सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूँ, आज विपक्ष इकट्ठा क्यों हो रहा है? आज विपक्ष इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि अपने अपने स्टेट में जो भी भू माफिया है, जो भी 2 नंबर काम है, घोटाले हैं, सीबीआई ईडी उन पे काम बिल्कुल भी ना करे।
क्योंकि पहले क्या होता था कांग्रेस राज में, कांग्रेस पे ही 250 घोटालों की लिस्टें हैं। 1953 से शुरू हो गए थे ये घोटाला करने के लिए, और 2013 के अंदर मैं आपको एक तिवारी जी की जानकारी के लिए बताता हूँ, शायद इन्हें पता नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, 1931 में शुरू हुआ, 2013 में वो बंद हुआ कांग्रेस का अखबार। 100 करोड़ रुपए की देनदारी थी राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने, उसको कन्वर्ट करके दूसरी कंपनी में कर दिया, तो जाके इसकी डिटेल आई। आप ये देखो, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, ये राजनीति करने आया या व्यापार करने आया है? रॉबर्ट वाड्रा जी को 85 करोड़ रुपए की जमीन डीएलएफ में 0% ब्याज पे दे दी गई। ये कैसा माहौल है? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में शुरू से ही लिप्त रही है। बोफोर्स घोटाले में कांग्रेस तो लक्ष्मी जी, मैं फिर गांधी जी के पास जाऊंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इनके तो नशों में बसे हुए घोटाले। कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर कांग्रेस में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सुनील सर, मैं आपके सामने ये आंकड़े रखना चाह रहा हूँ, 17 रुपए का टिश्यू पेपर 1700 रुपए का दिया गया। पी चिदम्बरम जी की, पवन जी, बीजेपी में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ? आपके सामने बीजेपी में मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ, आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। उस आरोप की तो जांच भी चल रही है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर क्यों है? सुनील जी बेल पर वही होते हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप होते हैं। आपकी और मेरे ऊपर जमानत नहीं होगी, हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की है। राम राज्य है, बीजेपी के राज में एक साथ पानी पीते हैं। अभी हम बीजेपी पर कोई घोटाले के आरोप है, बीजेपी के पास मामला झारखंड से संबंधित मुद्दे। जब मैं ये पूछूंगा कि झारखंड की बात को रखना चाहिए तो ये चले जा रहे हैं। आप अडानी को चोर बताते हो, राजस्थान में अडानी कंपनी को ठेका देते हो। ये कांग्रेस का निर्माण किस, पवन जी, झारखंड का निर्माण किस तारीख को हुआ? मैं आपकी बारी में नहीं बोल रहा था, मैंने आपको पूरा मौका दिया था। नेशनल चैनल पे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो उसका खंडन अपनी बारी में करें। सुनील जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको मौका 1 बाय 1 मिलना चाहिए। जी, मैं सर आप एक सेकंड में, पवन जी एक सेकंड, लक्ष्मी जी 1 सेकंड में आपके पास आऊंगा। पवन जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए सर। जी, मैं यही आपके सामने कह रहा हूं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शुरू से लेके आज तक भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है। 2 मजदूरों की मौत पर ये सिर्फ संवेदना व्यक्त कर देते हैं। ये इनका दोहरा मानचित्र दिखाता है। ये एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम भू माफियाओं पे लगाम लगाएंगे खुलेआम, क्योंकि सरकार खुद मिली हुई है। ठीक है सर, ठीक है पवन जी, तभी कर सकता है ना इंसान जब सरकार खुद मिली। ठीक है पवन जी, ठीक है जी। लक्ष्मी जी, फिर मैं जाता हूं गांधी जी के पास, जल्दी से बोलिए सर। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, 1 मिनट। जी सर। पवन जी, हमारे आदरणीय पवन जी, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूं। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, हमको संतुलित जवाब दीजिए कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ है या नहीं? जिस दिन हुआ, कमान मिली आपके आदरणीय नेता बाबूलाल जी मरांडी को, और उसके बाद लगातार अर्जुन मुंडा, फिर अर्जुन मुंडा और फिर रघुवर दास, अधिकाधिक शासन में आप रहे। झारखंड की क्या स्थिति है? हम थोड़े दिन में रहे हैं, इसमें भी कोरोना व्याप्त रहा है। सुनिए, उंगली नहीं खड़ा करिए, सुन लीजिए तब बोलिए। इन कम दिनों में आपने अभी 17,500 शिक्षकों की नियुक्ति का मसला 2016 में था, आपने क्या किया? रघुवर दास जी ने 11 और 13 जिलों को बांट दिया। छात्र चले गए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी उन लोगों की नियुक्ति का प्रक्रिया ये कार्याधीन है, अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत से शिक्षक नियुक्त हो गए, बहुत की नियुक्ति चल रही। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनके नेतृत्व में अभी 26,001 शिक्षकों की बहाली का हम लोग भेजे हुए हैं कार्मिक से ये जेएसएससी को। आप लोग नियुक्ति नहीं होने देना चाहते हैं, लगातार कोई ना कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास गांधी जी में जवाब लेना है, गांधी जी से। ठीक है सर, ठीक है, आप अपने आईने में देखिए। गांधी जी, मेरी आवाज अगर आपको मिलनी, सवाल मेरा आपसे है कि अगर हेमंत सोरेन के गढ़ में ही
पत्थर माफिया जिस प्रकार से देखी जा रही तस्वीरें, और निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया और लिखा, अपना वीडियो डाला और कहा कि 2 मजदूरों की मौत हो गई है। क्या ये माने लगाया जाए कि अगर राज्य के और जगह के हालात किस प्रकार से होंगे अगर हेमंत सोरेन के गढ़ में ही पत्थर माफियाओं का इस प्रकार से बोलबाला है? इनको लगता ही नहीं कि ईडी का डर इनको? देखिए, जहां तक दुबे जी का ट्वीट करने का सवाल है, ये अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां जहां भी घोटाले या भ्रष्टाचार के सवाल हैं, जांच सब जगह होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई कांग्रेस की सरकारों में जो घोटाले हो रहे हैं उनकी जांच हो, और जो बीजेपी के जो सरकारें हैं वहां जांच नहीं हो। हिंडनबर्ग में भी जांच हो, राफेल के मामले में भी जांच हो, और पत्थर के मामले में, खनन माफियाओं के मामले में झारखंड में भी जांच हो, यूपी में भी जांच हो। मेरा कहना है ये मामला राजनीति का नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्र का मामला है। अगर राष्ट्र में भ्रष्टाचार होगा, चाहे कोई भी सरकार करे, और हम कहें नहीं जांच नहीं होना चाहिए, जांच क्यों नहीं होना चाहिए? बशर्ते निष्पक्ष जांच हो। ये नहीं हो कि कोई भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो उसकी जांच बंद कर दिया जाए, जैसा कि मुकुल राय के साथ हुआ, जैसा कि अजित पवार जी के साथ हुआ। आज जो बीजेपी पर प्रश्न उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं कि जांच विपक्ष की होती है, वही आदमी बीजेपी में जाता है तो जांच बंद हो जाती है। इससे देश को नुकसान हो रहा है। पार्टी बंदी से बात नहीं होती, हमें देश की चिंता करनी चाहिए। अगर कोई घोटाला हो रहा है झारखंड में तो उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन पर अगर जांच की सुई जाती है तो हेमंत सोरेन की जांच होनी चाहिए, और किसी मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कानून के ऊपर न तो मुख्यमंत्री है न प्रधानमंत्री है। मेरा कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को हैं, इन्हें राजनीतिक पार्टियों के दलदल में न डाला जाए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। मेरी यही निवेदन है कि इसको राजनीतिक एजेंडा न बनाएं। अगर निशिकांत दुबे कहते हैं कि जांच होनी चाहिए तो जांच हो, लेकिन जी सर, पार्टी वालों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंडनबर्ग के मामले में जांच कराएं, क्योंकि भारत की जो भाजपा ठीक है सर, है, ठीक है, केंद्र सरकार है, वो फंसी हुई। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाए जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर जो और भी नेता होते जब बीजेपी में आ जाते हैं, चाहे आपने मुकुल राय की बात की, तो उनकी जांच नहीं होती, तो ये सवाल बीजेपी के लिए भी है। लेकिन जिस प्रकार से पत्थर माफियाओं का बोलबाला है झारखंड में, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है राज्य सरकार के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए, और इस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मी जी आपका, गांधी साहब आपका, और पवन गोयल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पत्थर माफियाओं का बोलबाला झारखंड में देखा जा रहा है, इसको लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के बाद ही पता पड़ पाएगा कि आखिरकार इनके पीछे हाथ किसका है, और इनको भी डर रहेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।